हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में, आज इसकी 5वीं क्लास है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इससे पहले मैंने आपको फ्रेंड्स CRM पढ़ाया था, ठीक है, और उसके साथ में आपको SCM पढ़ाया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। साथ में आपको पढ़ाया था मैंने TQM। आज हम बात करेंगे ERP के बारे में, ठीक है। ERP की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सभी डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं, ERP के अंदर आते हैं। मतलब कि इन सभी डिपार्टमेंट को ERP के थ्रू एक साथ इन सभी को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ERP बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसका लाभ क्या है, इसके टाइप क्या है, ठीक है। तो ये सभी बातें हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम ERP क्या है, इसके प्रकार क्या है, इससे लाभ क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज ERP सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका इसका फुल फॉर्म वाला। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या होता है इसका पूरा नाम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। साथ में अब देखते हैं फ्रेंड्स ERP में होता क्या है। देखिए ERP शब्द बिजनेस से संबंधित है तथा यह एक प्रकार का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देता है। क्या होता है? एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। आगे और देखते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा बिजनेस या कंपनी कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको एक साथ मैनेज कर सकते हैं तथा कंपनी के अंदर होने वाले सभी कार्य, सर्विसेज तथा ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑटोमेट या फिर स्वचालित कर सकते हैं इसके थ्रू। किसके थ्रू? ERP के थ्रू, ठीक है। तो इतने सारे कार्य ERP के थ्रू हम करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं कि एक साथ जितना भी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उन सभी को हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं तथा कंपनी के अंदर होने वाले सभी कार्य जैसे सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज आदि को एक साथ हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एंटरप्राइज के बारे में और बात करते हैं। देखिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि एंटरप्राइज से संबंधित जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो एंटरप्राइज से संबंधित जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे CRM हो गया, SCM हो गया, TQM हो गया, ठीक है, उन सभी की प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का उद्देश्य सही सूचना को सही समय में सही व्यक्ति को उपलब्ध कराना होता है। जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सही सूचना को सही समय में सही व्यक्ति को उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए किसी भी बिजनेस में छोटा हो या बड़ा हो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, HR, सर्विसेज, इन्वेंट्री, CRM बोलते हैं हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग, सेल्स, मार्केटिंग तथा अन्य डिपार्टमेंट, ठीक है। इनको क्या करते हैं? ERP इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट कर देता है। क्या करता है? ERP इन सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट कर देता है, अर्थात जोड़ देता है, जिससे कि हमें एक ही जगह पर सभी डिपार्टमेंट का पता चल जाए। तो ये कार्य करता है ERP, ठीक है। समझ में आ गया सभी को फ्रेंड्स? अब देखिए ERP सिस्टम से किस प्रकार से जुड़े होते हैं ये सभी। देखिए ERP सिस्टम से सभी डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं। देखिए SCM जुड़ा होता है, HRM जुड़ा होता है, CRM जुड़ा होता है, MRP जुड़ा होता है, FRM जुड़ा होता है, ठीक है। इन सभी के आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी। FRM की फुल फॉर्म होती है फाइनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट, SCM की आपको बता दिया था मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, HRM की ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है, CRM की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, MRP की मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग होता है, MRP की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये सभी डिपार्टमेंट ERP सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ERP में सभी डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, परंतु इसके द्वारा सभी डिपार्टमेंट पूरी कंपनी को सूचना शेयर कर सकते हैं। देखिए जितने भी आपको मैंने ये सिस्टम बताए हैं, ठीक है, उनका अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अपना सिस्टम होता है, परंतु इसके द्वारा जो ERP होता है उसके द्वारा सभी डिपार्टमेंट को पूरी सूचना को, जो सभी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उनसे पूरी कंपनी को सूचना शेयर कर सकते हैं। जो इन सभी डिपार्टमेंट है उन सभी की सूचनाओं को कंपनी से शेयर कर सकते हैं एक साथ। किसके द्वारा? ERP के थ्रू।
ठीक है, तो इसलिए ERP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए सर्वप्रथम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब ERP सिस्टम 1972 में आया था। ठीक है, विकसित हुआ था तथा जिसका नाम SAP था। इंपॉर्टेंट याद रखना, ERP का पहले नाम क्या था, तो ERP का पहले नाम क्या था, SAP। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ERM के बारे में। टाइप्स ऑफ ERP क्या होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रकार है क्लाउड ERP, दूसरा है स्मॉल बिजनेस ERP, तीसरा है इंडस्ट्री बेस्ड ERP। ठीक है, तो इन सभी डिपार्टमेंट के बारे में अब देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम क्लाउड ERP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना पूरा। देखिए जो क्लाउड ERP होता है इसमें क्या होता है, इसको हम इंटरनेट पर आधारित ERP भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर स्टोर कर देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपनी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंटरनेट पर स्टोर कर देता है क्लाउड ERP के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए इसमें ERP सिस्टम रिमोट सर्वर पर रन होते हैं, जिससे कि कंपनी कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह से किसी भी डिवाइस से इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकती है। क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ERP सिस्टम रिमोट सर्वर पर रन होते हैं, जिससे कि कंपनी कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह से किसी भी डिवाइस से इंटरनेट के द्वारा इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जो ये सूचना होती है, डेटा और सूचना, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकता है। ये सुविधा प्रदान करता है कौन, ERP। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दूसरा टाइप होता है इसका स्मॉल बिजनेस ERP, छोटे बिजनेस के लिए। ये क्या किसके लिए कार्य करता है, ये छोटे बिजनेस के लिए कार्य करता है। स्मॉल बिजनेस ERP होता है वो छोटे बिजनेस के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छोटे बिजनेस के लिए स्मॉल बिजनेस ERP का प्रयोग किया जाता है, जो कि छोटे बिजनेस की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है और इसका मूल्य भी कम होता है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस भी बहुत कम होता है। जो स्मॉल बिजनेस ERP होता है, ठीक है, इसको हम छोटे बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं और इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्री बेस्ड ERP, बड़े बिजनेस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। जो इंडस्ट्री बेस्ड ERP होता है, ठीक है, उसको हम बड़े बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग बड़े बिजनेस के लिए किया जाता है तथा इसको पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, क्योंकि बड़े बिजनेस की ज़रूरतें अधिक होती है तथा इसका मूल्य भी अधिक होता है। भाई जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा उतना ही ज़्यादा उसका मूल्य होगा, कहने मतलब उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ ERP। ठीक है, तो ERP के बेनिफिट्स क्या 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 है, मतलब कि इसके लाभ क्या है, ये हम बात करने वाले हैं। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले नंबर का इसका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, इसमें सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं, तो पेपर की या फिर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो पेपर डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें सभी कार्य क्या होते हैं, ऑनलाइन। आपको मैंने पहले ही तो बताया था कि कहीं भी किसी भी जगह से किसी भी स्थान से किसी भी समय हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसमें किसी पेपर या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर का, देखिए एक ही जगह से सभी डिपार्टमेंट्स के कार्यों को अच्छी तरह देख सकते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, तो इसके बेनिफिट हो गए ना सेकंड नंबर का भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है, क्योंकि प्रत्येक यूज़र को सभी डेटा एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक यूज़र होता है ना, उसको सभी डेटा मतलब पूरा जो डेटा होता है उसको एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती, उसको उसके काम का डेटा ही एक्सेस करने को छूट दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेटा को डुप्लीकेशन तथा इनकंसिस्टेंसी से बचाता है। ये क्या करता है, डेटा को जो डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, उससे बचाता है तथा जो इनकंसिस्टेंसी होती है डेटा के अंदर, ठीक है, उससे भी बचाता है। तो डेटा की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका कॉस्ट मूल्य भी कम होता है। जो इसका कॉस्ट होता है वो भी कम होता है, क्यों, क्योंकि भाई सब कार्य ऑनलाइन तो हो रहा है ना, ऑफलाइन हो ही नहीं रहा। तो ऑफलाइन होगा तभी तो कॉस्ट बढ़ेगी, ये तो ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन होगा तो इसकी कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छठे नंबर का, देखिए बेनिफिट इसका, इससे सेल्स में वृद्धि होती है, मतलब कि जो बिक्री होती है, ठीक है, उसके अंदर वृद्धि होती है तथा कस्टमर के साथ संबंध बेहतर बनते हैं।
इससे क्या होता है कि सेल्स में वृद्धि होती है तथा कस्टमर के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं। ठीक है, 7वें नंबर का बेनिफिट देखिए, इससे बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी तथा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इससे क्या होता है कि इससे बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इसमें डेटा क्वालिटी बेहतर बनती है। इसमें क्या होता है कि डेटा की जो क्वालिटी होती है वो भी बेहतर बनती है, मतलब कि अच्छी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर बनता है। इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है वो भी बेहतर बनता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, SCM बताया था और TQM बताया था, उनको भी जाके देखना प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर बनता है। इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे समय की बहुत बचत होती है। भाई ऑनलाइन कार्य होता है तो काम भी बहुत जल्दी होता है और समय की भी बचत इसमें होती है। तो ये आपके बेनिफिट्स इसके हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, रिसेंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ट्रेंड्स। इस टाइम पे ट्रेंड्स पे कौन कौन से रिसोर्स प्लानिंग चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक ही रिसोर्स प्लानिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है इस टाइम पे, वो है आपका मोबाइल ERP। ठीक है, आजकल मोबाइल ERP का प्रयोग बहुत हो रहा है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस टाइम पे जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है ERP ट्रेंड्स पर है, वो कौन सा है? मोबाइल ERP। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि आजकल मोबाइल ERP का प्रयोग बहुत हो रहा है। देखिए आगे और इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके द्वारा कंपनी के एम्प्लॉयज़ तथा मैनेजर रियल टाइम में ERP को एक्सेस करते हैं, वो भी बिना सिस्टम के। देखिए, मोबाइल ERP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ठीक है, ERP क्या होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ऑनलाइन प्रोसेस कहीं भी किसी भी समय से किसी भी जगह पे कभी भी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कर सकते हैं? मोबाइल के थ्रू। ठीक है, मोबाइल से हमने इसका ऐप को ओपन किया। ठीक है, साइट पे गए। ठीक है, आराम से किसी भी चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो आराम से। तो मोबाइल ERP भी सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे हुआ ना इस वक्त, है ना। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, वैसे तो हम इसको लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल सबसे ज़्यादा सस्ता और टिकाऊ रहता है। देखिए, आप कहीं पे भी जाओगे आपकी जेब में मोबाइल रहेगा। ठीक है, लैपटॉप को लेके चलोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपके हाथ में अगर मोबाइल रहेगा तो आप मोबाइल से आराम से इसका एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मोबाइल जो ERP होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो ट्रेंड पे चल रहा है वो मोबाइल ERP चल रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, कंपनी के एम्प्लॉय तथा मैनेजर रियल टाइम में ERP को एक्सेस कर सकते हैं और वो भी बिना सिस्टम के। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इस ERP में सीधे मोबाइल का प्रयोग करके रिपोर्ट, सूचना तथा डैशबोर्ड को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड पे चल रहा है। अब देखिए, आगे हम देखेंगे, ये नया टॉपिक आएगा आपका, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, फटाफट आपको जल्दी करवाएंगे इसको भी, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।